नमस्कार दोस्तों, मैं एचपी न्यूज़ से निखिल मित्तल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ ग्राम पंचायत रजौली के प्रधान जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएं सर आपको जनता की ओर से और एचबीएन न्यूज़ की ओर से। कहना चाहूँगा सर, जो जनता ने आपका सहयोग और समर्थन किया है, आपको इस चुनावों में आपको विजयी बनवाया है, 5 साल तक आप प्रधान की पद पे नियुक्त हुए हैं। आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता का मैं बहुत आभारी और ऋणी हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जो उन्होंने मुझे मत रूप में ऋण दिया है उसको मैं अपने अथक प्रयासों से मैं सूद के विकास कार्य करके चुकता करूँ। अच्छा लगा सर जानकर। सर, विकास कार्य की बात हुई है तो थोड़ा-सा अगर आप विस्तार से बता पाएँ, आप क्या-क्या अपने क्षेत्रों में विस्तार कराएँगे? क्या-क्या विकास कराएँगे? 5 सालों में आप यहाँ पे ऐसा क्या बदलाव लाने वाले हैं? मेरे गांव की मूल रूप से 3 समस्याएं हैं। सर्वप्रथम कोई पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो नाले की सफाई और उसका किसी भी सरकारी एजेंसी से निर्माण कराना पक्का। दूसरे पेयजल की बहुत गंभीर समस्या है गांव में, तो पेयजल के लिए टंकी की सुविधा या अन्य कोई सरकार से मिलने वाली सुविधा के तहत योजना के तहत उस पेयजल की समस्या का निदान करना। और तीसरी बात है, मेरे यहाँ पर ये जो सिंचाई की नालियां हैं वो पिछले 5 साल से लगभग अवरुद्ध पड़ी हुई हैं, जिससे हमारे कृषक लोगों को कृषि भूमि की सिंचाई में जो पाइपलाइन है या अन्य जो भाड़े के ट्यूबवेल वगैरह हैं उनका सहारा लेना पड़ता है, जिससे 2-4 हज़ार रुपये उनके अतिरिक्त व्यय हो जाते हैं और उससे उन पर बोझ बढ़ जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि सिंचाई की नालियां पहले प्राथमिक रूप से साफ की जाएं, जिससे कि उनको 2-4 हज़ार रुपये का जो सिंचाई व्यय है वो कम हो और किसानों को लाभ मिले। चौथी बात है कि जो हमारे यहाँ पर कुछ खरंजे हैं बहुत उखड़े हुए पड़े हैं, उन सब का पुनः निर्माण कराना। और हमारे यहाँ पर कब्रिस्तान और शमशानों में कुछ अतिक्रमण है, उस को सरकारी सहायता लेकर के उसकी बाउंड्री वाल कराना और उससे अतिक्रमण हटवाना। और जैसे जो जल स्तर गिर रहा है हमारे गांव का, और मैं देख रहा हूं कि फतेहपुर सीकरी ब्लॉक तो है ही डार्क उसमें जोन में, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि लोगों को प्रेरित करके सरकारी योजनाओं के तहत तालाबों को खुदवाना और उन तालाबों में नहर का पानी पहुंचवाना, जिससे और वर्षा का पानी वहाँ एकत्रित होता रहे और जिससे हमारा जल स्तर भी बढ़े, पानी भी मीठे हों और जो हमारे पशु पानी पीने के लिए इधर उधर भटकते हैं उन लोगों को उन जीवों को पानी मिल सके। बहुत अच्छा लगा सर आपके विचार जानकर और ये जानकर कि आप अपनी सारी समस्याओं से अच्छी तरह अवगत हैं। जो सर, लेकिन इन सारे कार्यों को करने के लिए जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो है कोविड-19 महामारी, जिसके चलते ये सारे कार्य जो विकास के हैं ये अभी नहीं कंप्लीट कराए जा सकते। तो इसके बारे में आप अपने क्षेत्र को ऐसे क्या देशवासियों को, आपके क्षेत्रवासियों को, जो लोग हैं आपके आसपास के, उनको ऐसी क्या गाइडलाइन बताते हैं जिससे वो इस महामारी से बच सकें और स्वस्थ रह सकें? कोविड महामारी से बचने के लिए वैसे तो हमारे मीडिया और टीवी आदि माध्यमों से सरकार बहुत प्रचार प्रसार कर रही है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है और सैनिटाइजिंग करना, और मैं भी उन्हीं सरकारी गाइडलाइनों के पालन के लिए अपने जन समूह को कहता हूं और कहूँगा। और सरकारी योजना के तहत ही हमें निगरानी करने के लिए कहा गया है, तो हमने एक निगरानी समिति
का गठन किया है। जी, कोविड निगरानी समिति। जी हाँ, जी हाँ, जिसमें कि हमारी आंगनबाड़ी हैं, कर्त्री हैं और आशा कर्त्री हैं, हम हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, सभी लोग उस समिति के सदस्य हैं। और हमने ये सोचा है कि जो हमारे बाहर से आने वाले आदमी हैं, कम से कम हम उनका लक्षण पहचानवाएं, उनको इस बात के लिए प्रेरित करें, सचेत करें कि वो अगर भाई अपनी सुरक्षा के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पहले अपने चेकअप कराएं, और अगर किसी तरह से वो प्रभावित हैं तो जो सरकारी मेडिकल किट हैं उनका प्रयोग करें और अपनी होम आइसोलेशन में रहें। और विशेष पॉजिटिव परिस्थितियों में हम अपने जो मेडिकल ऑफिसर हैं ब्लॉक के, उनको अवगत कराएं और उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।